बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। तमिलनाडु की सियासत में चुनावों के बाद जबरदस्त अदला बदली पलटा पलटी का खेल चल रहा है। ये तस्वीर अभी अभी आई। कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मली समर्थन दे दिया है अपने 5 विधायकों का विजय को। एक्टर विजय अब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनको 10-12 लोगों की जरूरत थी, लेकिन आए हैं उनके चुन करके 107, तो उनको अभी कम से कम एक कंफर्टेबल रहने के लिए 120 तो मिनिमम चाहिए। 117 118 लोगों की, वहां 118 की जरूरत पड़ती है, तो वो 120 तक जाना चाहेंगे, लेकिन यहां से 5 मिलते हैं उनको, और उनको अभी भी 7-8 लोगों की जरूरत और पड़ेगी, तो वो कहां से आएंगे। और कांग्रेस को टीवीके ने क्यों चुना? खबर ये कि बताई जा रही है कि टीवीके ने, मतलब विजय ने ऑफिशियली फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए। चिट्ठी लिखी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आप हमें समर्थन दीजिए। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दे दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग जो चिट्ठी मेरे पास आई है वो एआईसीसी इंचार्ज तमिलनाडु की है, जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके कांग्रेस पार्टी की। किस लिए दिया है इन्होंने समर्थन? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस अलायंस विल बी फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अप्रोप्रिएट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएमके शेयर नहीं देती थी कांग्रेस को, मंत्री पद में जगह नहीं देती थी, सीटें भी कम लड़ने के लिए देती थी। सो इट इज फाउंडेड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अप्रोप्रिएट शेयर एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा इसमें ये लिखा है कि आर सपोर्ट विल बी कंडीशनल अपॉन द टीवीके कीपिंग आउट फ्रॉम दिस अलायंस एनी कम्युनल फोर्सेस दैट डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पढ़िए कि हम इस अलायंस में इसलिए आए हैं ताकि बीजेपी एआईएडीएमके इसमें ना आ सके। बीजेपी को तो वो सीधे सीधे लेते भी नहीं, एआईएडीएमके इसमें ना आ सके। एक बात आप बताएं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ही इस अलायंस के सबसे बड़े खिलाफ थे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये अलायंस हुआ इसलिए नहीं क्योंकि जो तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि डीएमके के साथ ही हम चलें, डीएमके की सरकार आए। और उन्होंने मतलब अध्यक्ष की बात कर रही है, अध्यक्ष की चिट्ठी पढ़ी है ना, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कन्विंस किया इस बात के लिए। नहीं तो सर, बदलने का हक सिर्फ राहुल गांधी की थोड़ी ना। नहीं, सबको। मैं राहुल जी भी तो ममता जी का विरोध कर रहे थे, उनके साथ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि तमिलनाडु के अध्यक्ष जो है उसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक है, लेकिन इतना तो तय है ना, द्रविड़ियन राजनीति। मैं इस पे इतना समझना ही चाह रहा हूं कि वो जो एआईएडीएमके के 30 विधायक जाना चाहते थे और दबाव बना रहे थे कि हम समर्थन दे देंगे, अगर आप नहीं गए तो हम टूट के चले जाएंगे, ये खबर सुबह से चल रही थी ना। विजय ने कांग्रेस को क्यों चुना है? एआईएडीएमके 51 विधायक हैं, उन्होंने बताया। एक बड़े ब्लॉक को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये छोटे छोटे दलों को, कांग्रेस भी छोटा ही दल है वहां पर, उनके साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, विजय की राजनीति बड़ी स्पष्ट है। विजय किसी को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो थोड़ा सा रह गया है, अगर हम सरकार चला लेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। विजय की तैयारी इसी चीज की है कि पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल अभी तक के पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से आउट करें, और उसमें कांग्रेस को तो सबसे पहले आउट करना है, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी, अच्छा कमाल की बात यही है, तो कांग्रेस के नेतृत्व की क्या कहें समझ है, सोच है कि जिस डीएमके ने उनको हमेशा लतिया के रखा, बेइज्जत करते रहे, किसी भी तरह से कोई हिस्सा नहीं दिया, उसके साथ तो खड़े रहते हैं। विजय को बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि जैसे किसी का प्राण एकदम निकलने वाला हो तो उसको तो कुछ भी मिल जाएगा, तो वो भागे हुए आ रहे हैं। और छोटे छोटे ब्लॉक रहेंगे तो विजय के लिए आसानी होगी, उनको कुछ कुछ दे के और अपने साथ रखे रहेंगे, कोई एजेंडा दूसरे का नहीं चलेगा। राहुल गांधी कल शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु जाएंगे शामिल होने के लिए। विजय का जो बयान चुनाव के पहले जब आया था, उनसे कहा गया था कि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं आप गठबंधन में लेते तो आपको बेहतर रहता है, आप अकेले कैसे सरकार बनाओ पाओगे? तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। विजय ने कहा था कि कांग्रेस वैचारिक मतलब मेरी जो विचारधारा है, जो मैं जो राजनीति को पसंद करता हूं, वो मैं अपने आप को कांग्रेस से करीब पाता हूं, और मैंने कांग्रेस को गठबंधन के लिए प्रस्ताव दिया था। तो नेशनल अलायंस तो विजय के साथ कांग्रेस का ही, और इसलिए उसने 5 विधायक के होने के बाद भी कांग्रेस को आप समर्थन दीजिए, और कांग्रेस से कहा कि मैं आपको सत्ता में लूंगा। राहुल गांधी ने सबसे पहले बधाई फोन करके विजय को दी थी चुनाव जीतने के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि विजय को भी लगता है कि भाई मुझे लंबी राजनीति करना है, और मेरी विचारधारा में, जिस विचारधारा से आता हूं, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं, मैं अल्पसंख्यकों को लेकर साथ में बाकी, लेकिन 10-12 लोग आ जाएंगे इनके साथ। आगे ना सीपीआई सीपीएम ने समर्थन दे दिया, उनके 4 एमएलए हैं। अब सवाल ये क्या ये डीएमके के साथ विश्वासघात नहीं है? एक बात ये आज ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये जो 5 विधायकों का समर्थन दिया है, क्या ये डीएमके के साथ अलायंस में रहे बगैर आ जाते जीत के? अगर डीएमके के साथ ये ना होते तो क्या ये 5 विधायक जीतते? सवाल ही नहीं। एक सवाल। दूसरा, लोकसभा में 9 सांसद तमिलनाडु से आए हैं कांग्रेस पार्टी की जीत करके 2024 में।
जो 99 थे उनमें से 9 तमिलनाडु के थे। क्या वो 9 जीत जाते अगर डीएमके साथ में नहीं होती? लोकसभा के इलेक्शन में एक राज्य से 9 एमपी आना कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के लिए जिस हाल में वो चल रही है, क्या वो डीएमके की बदौलत नहीं आए थे? तो क्या ये है विश्वासघात? ये नहीं है, डीएमके कह रही है ये। मैं आपको 2 बयान सुना देता हूं। संजय राउत जी की बाइट नहीं मिल जाएगी जिसमें वो बताएं कि हमारे साथ गठजोड़ में लड़े थे, बाद में दूसरे के साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र में भाजपा के ऊपर बड़े आरोप लगे थे। टीवी पे ढेर सारे विश्लेषक भी कहते थे, कह रही ये कोई बात हुई, प्री पोल अलायंस जो नहीं है वो कैसे पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? तो भाई या तो नियम बन जाए या नैतिकता के सारे पैमाने एक जैसे रहेंगे। कांग्रेस ने, अगर, मैं तो इसे गलत नहीं मानता भाई, ठीक है पार्टी है, 5 के 5 विधायक कब वो टीवीके में चले जाएंगे इसका भी कोई बहुत भरोसा मत रखिए, इसको भी समझिए। लेकिन या तो आप एक पैमाना तय कीजिए, वो भाजपा पे भी लागू होगा, कांग्रेस पे भी लागू होगा, दूसरे दलों पे भी लागू होगा। वरना कांग्रेस उदरस्त कर ले 6 के 6 विधायक, बसपा पूरी बसपा खा जाए, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल सारे एएमआईएम खा जाए, कोई बात नहीं। कांग्रेस अभी डीएमके के साथ चले, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कोई आ जाए, नैतिकता का सवाल है भाई। और ये आम आदमी पार्टी अभी गए हैं तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि राज्यसभा बंगाल में तो कुछ नहीं होगा, मतलब लोग पूछ रहे हैं तो। अच्छा चले, कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे देश के चिदम्बरम जी, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, उनका कहना है कि राजनीति में बड़ी सामान्य सी चीज है, कई बार तो जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो भी एक हो जाते हैं। तो हम तो खैर उस सेंस में मेन तो लड़ाई जो थी टीवी की और कांग्रेस की थी, तो हम अगर जा रहे हैं इनके साथ तो क्या बुराई है? The TVK has got 108 seats. So clearly the people of Tamil Nadu want a formation to be headed by the TVK. And it's now incumbent upon the TVK to put together a workable majority. And they have reached out to us formally. They reached out to the Congress party formally. They've written a letter. And that letter has been taken into cognizance. And it has been discussed in all appropriate forums of the party. And unanimously, the Congress party has decided to support a government headed by the TVK, because we believe that the people of Tamil Nadu want to change. But this is not unusual. People contest separately in elections, and post-elections, if the verdict is not absolutely clear with a majority for one political formation, other political formations which have fought elections against each other come together. इन्होंने अंग्रेजी में बात कही तो कितनी भली सी लग रही है ना, कि तो बड़ी सामान्य सी बात है, लोग अलग चुनाव लड़ते हैं, चुनावों के बाद साथ आ जाते हैं। हिंदी में सोच के देखिए, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें और बाद में एक साथ हो जाएं, सामान्य बात है, इसमें क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है इससे? डीएमके को पड़ता है लेकिन फर्क, डीएमके नाराज ही नहीं है, नाराजगी जता रही है। उन्होंने कहा ये विश्वासघात है, पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। बयान सुना दीजिए। Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them aren't convincing. They say they want to keep the BJP and the RSS at bay, and that is why this call should be made. And the important aspect is Mr. Vijay has never once spoken against the BJP or the RSS. And even now, when the elections were over and TVK got good results, they did not thank the voters. They did not thank the constituents. They did not thank the party workers. The first tweet thanking was to Prime Minister Modi. ये तो वो कह रहे हैं ये पीठ में छुरा भोंकने जैसा है डीएमके। अब देखिए डीएमके इस बात को कितना बढ़ाती है। इंडिया गठबंधन से में तो अभी डीएमके है ही ना, कांग्रेस भी है, तो अब ये कैसे एक साथ बैठेंगे? कांग्रेस के समर्थन देने के बाद लेकिन एआईएडीएमके के चीफ जो हैं एडापडी पलनीस्वामी, इनका गेम गड़बड़ा गया। खबर यह थी कि पार्टी के 2/3 विधायक विजय की सरकार को समर्थन देना चाहते थे और पलनीस्वामी ने 30 से ज़्यादा विधायकों के साथ विजय को समर्थन देने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है वहां एआईएडीएमके के जाने की कोई संभावना है क्या? और वैसे अगर एआईएडीएमके जाती, कांग्रेस को अलग कर दें एक मिनट, अगर विजय एआईएडीएमके का समर्थन लेते तो इसमें एआईएडीएमके को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती और बीजेपी उसमें नहीं भी होती तो भी वो खुश रहती कि हमारे इन्फ्लुएंस जोन में कहीं विजय आ जाएंगे। लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा है। तो विजय ने अपना पक्ष बड़ा साफ साफ क्लियर चुन लिया है। अब जहां कांग्रेस है मतलब वो एंटी बीजेपी है, तो विजय ने अपनी साइड तमिलनाडु में चुन ली है। सर गलत तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल सही है। और उन्होंने बहुत खुले तौर पर, देखिए, गठबंधन होने, चुनाव से पहले भी गठबंधन में वो AIDM के साथ भी गठबंधन में जाने से उनको कोई परहेज नहीं था, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और AIDM के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी इस चुनाव के दरमियान। उनको लगता था कि 3-4% का हमें वोटों का अंतर है DMK से, और विजय वो कमाल नहीं दिखाएंगे। हो सकता है 23-24% वोट लेकर के आए, तो विजय जो है वो एंटी इनकम्बेंसी में DMK के वोट को ज़्यादा काटेंगे, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ज़्यादा मुफीद लगता है। तो हुआ एकदम उल्टा ही हो गया कि अकेले जो है वो विजय इतना बड़ा मैंडेट लेकर के अपने लिए आ गए। आने वाले दिनों में भी लगता है कि मुझे दिलचस्प आने वाले दिनों में लड़ाई दिख रही है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए हैं, कोई छोटा वादा नहीं किया है। अभी 64,000 करोड़ जो है वो पॉकेट से निकालना पड़ता है, स्टेट ट्रेजरी से निकालना पड़ता है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जिसमें आप टेलीविज़न बांटते हैं, लैपटॉप बांट देते हैं। अब जाकर के वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट हो जाएगा। जो उन्होंने अपने बजट में उन्होंने बताया है कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि ये 34,000 करोड़ या 36,000 करोड़ रुपया जो है वो या तो वो वहीं से उगाहेंगे। भाई इस सब में भी अगर मान लीजिए बीजेपी साथ होती तो मदद भी कर सकती थी। मैंने अब तो शुरू में मुमकिन कहा नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी देता कौन है? पंजाब में केजरीवाल दे दिया कि भगवंत मान ने जो महिला दिल्ली में दे दिया बीजेपी ने। दिल्ली में बीजेपी ने दिया, महाराष्ट्र में कटौती कम कर दी जो खैर एनीवे वो तो आगे की बात है। वो देता है सर आप लोग चुनाव जीत गए, 5 आप साल एक बाद बार भी नहीं देखेंगे कह रहे हैं कि चुनाव बड़े के गंभीर हो रहे हैं ये लोग, सर बड़े सीरियस हो रहे हैं। मैंने बोला तो आप मेरे को बोलने लगे थे। मैं तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आपने क्रिश्चियन वाली बात की थी। सौरभ, मैंने इसलिए कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए क्योंकि वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करके आए हैं, तो उनको लगेगा कि वो बाकी कांग्रेस के साथ चलेगा, अब अल्टरनेट क्या बचा उसमें? सोना लेके घूम रहे हैं कि देंगे, अब उसके बाद आप सोना कहेंगे- देना है हाँ, उनको। सोना देने की बात एनीवे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं मैं। हमारे प्रोफेसर साहब, जो पार्टी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करती हो राष्ट्रीय स्तर पर, और 1,500 को 3,000 की देने की बात करते हो, अभी बात हो रही थी फिर वही बात होगी, कर सीरियसली लेंगे नहीं लेते। प्रोफेसर साहब ने इसमें क्रिश्चियन एंगल जोड़ा कि क्या कहीं क्या पावर्स दैट कैन नॉट बी नेम्ड, there is invisible power of the church which is working चर्च की behind. पावर तो नहीं है इस गठबंधन के पीछे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, विजय क्रिश्चियन है, बट विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। मैं नहीं जानता था ये बात। विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। हमारे ऑफिस में एक सीनियर कोलीग है, तमिलनाडु से आते हैं, मुझे वैसे इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। और उन्होंने बहुत दिनों तक है ना, इनके फादर और इनकी मदर दोनों ब्राह्मण है। और इनके फादर जो थे, जब ये बहुत छोटे थे 1-2 साल के, तभी वो गुजर गए थे। बट इनके पेरेंट्स दोनों ब्राह्मण फैमिली में थे, जन्मे थे, तो ये भी एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे। इनकी मदर ने दूसरी शादी की, और उन्होंने जिनसे शादी की वो साहब क्रिश्चियन थे। सो उन्होंने विजय को, फिर उन्होंने पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वी विल रेज विजय एज अ क्रिश्चियन। कट्टर क्रिश्चियन थे। सो ही इज नॉट क्रिश्चियन बाय बर्थ। ये भी इंटरेस्टिंग है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है ये भी। लेकिन आप देखिए ना जानकारी कि के तौर पर आप देखिए कि वो गए कहाँ, कुछ को जलाने का मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिला। सौरभ बात ये है, सौरभ गए कहाँ? अब वो सब भूल जाइए जो आप लोग कल कह रहे थे ना, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का अल्टरनेट विजन मिल गया है। कोई अल्टरनेट नहीं सर, वही है। सौरभ वो गलत कह रहा हूं? सौरभ वो गए कहाँ? नहीं सर नहीं, द्रविड़ चर्च पॉलिटिक्स गए। के बाहर ही तो निकल रहे हैं। सौरभ वो चर्च गए, दरगाह गए, मंदिर नहीं गए, मंदिर भी गए। नहीं गए। सर अब आप कह रहे हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ थी, कुछ लोग तब भी ये तर्क देते हैं कि देखो एक नेशनल पार्टी तो साथ में है ना, अच्छी बात है, डीएमके के साथ है, नहीं, लेकिन वो डीएमके का कांग्रेस रुख को तो चुन एक्सट्रीम रहे था। हैं। उसकी वजह ये है ना कि भाई द्रविडियन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं। अभी तो उनको जरूरत है सरकार बनाने के लिए, तो वो कितना कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा मैंडेट जो है वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के खिलाफ है। मुझे तो इस मैंडेट में कोई आइडियोलॉजी नजर ही नहीं आती। सर विजय की आइडियोलॉजी है क्या? ये आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन द्रविड़ आइडियोलॉजी तो चल रही थी ना, उसके खिलाफ हारी है ना। हाँ, वो तो हारी है। द्रविडियन आइडियोलॉजी द्रविडियन आइडियोलॉजी हारी है। इसको थोड़ा सा और कह दूं, विजय की जीत जिस तरह से हुई है उसको समझना या कहें कि उसको उस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक यूथ लीडर, एक सुपरस्टार जो द्रविडियन राजनीति से पूरी तरह से परेशान तमिलनाडु था, उसको विकल्प के तौर पर हाँ, दिखा। वो जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले थे, अन्नामलाई हां अन्नामलाई ना,
एडीएमके के साथ हाँ, एडीएमके के साथ ना, देख तो लेंगे। कैसे विकल्प होगा? आप कह रहे हैं कि ये डीएम की द्रविड़ आइडियोलॉजी की हार है, मैं नहीं मानता, ये केवल स्टार पावर की जीत में मानता हूं। बस वही है, उससे द्रविड़ ज्यादा पॉलिटिक्स कुछ नहीं की हार नहीं है। है, और ये उनको स्टार जब वोट इसलिए लेने जीते होंगे हैं। अगले अगले पक्ष 5 साल के बाद जब ये चुनाव लड़ेंगे, तब तो काम पे और आइडियोलॉजी पे मांगने पड़ेंगे ना वोट। अभी तो डीएमके का भ्रष्टाचार दिखा के वोट मांगने थे केवल। लेकिन ये उस बताइए- वक्त बताना पड़ेगा कि मैं कहां खड़ा हूं, हिंदी पे कहां खड़ा हूं, हिंदू पे कहां खड़ा हूं, सनातन पे कहां खड़ा हूं। भाई तो आप ये मानेंगे ना कि वो सनातन को गाली देने वाले लोग, जो सनातन को मानने वाले थे, उनको देखने लगा कि एक अभी विकल्प है। अभी कह रहा हूं, थोड़ा वक्त रुक जाइए। हाँ ठीक है, तो अभी आगे तो चले, राजनीति लेकिन में अभी आए हैं। आज तो ये मानिए, आज की बात है। हाँ, लेकिन सनातन को जो गाली दे रहा था उसके विकल्प के रूप में विजय को देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा उन्होंने। तो अगर- कि जो हिंदुत्व की बात करती है। मैं इसको और थोड़ा सा समझा देता हूं, बड़ा अच्छा है। केरलम में जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो जो देखता था वो कम्युनिस्ट के विरोध में कांग्रेस को दे देता था। मेरा लेकिन डर अब एक ही है। 20% 30% वोट मिल रहा है। सौरभ, मेरा- 3 सीटें सौरभ- आप जीत रहे हो 27 में से, ऐसा भी नहीं कि 10 सीटें जीत जाओ, सौरभ, कम से मेरा- कम 20% वोट ले लो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। नहीं नहीं, है वोट है ना, आप सौरभ, उल्टों पे मेरा- कभी आगे convert नहीं देखिए। हो रहा ना। अच्छा, एक वो सेकंड बात- प्रोफेसर साहब। सौरभ, मेरा डर सिर्फ एक है, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर राजशेखर रेड्डी के आने के पश्चात क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन अभियान में बहुत बहुत पेस आया 5 साल उनके, वही मुझे डर सता रहा है तमिलनाडु के अंदर। आप मत भूलिए कि ईस्ट कोस्ट रोड जो है वो सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों से भरे पटे पड़े हैं तमिलनाडु के अंदर। तो आने वाले दिनों में क्या वो कन्वर्जन का अभियान बढ़ेगा, ये मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो डीनेशनलाइजेशन ऑफ द हमें केवल हमें रुचि अभी माफ विजय की कीजिएगा। जीत एस्पिरेशन की जीत है, एंटी द्रविडियन जीत है। अभी उसको देखें, आगे जो होगा उस पर बात वो आगे करेंगे। देखेंगे कि क्या हो रहा देखते हैं वरना सर, चलिए। सारे हिंदू मिलकर एक क्रिश्चियन को ऐसे थोड़ा, वो विजय की आइडेंटिटी पे कर रहे हैं, क्रिश्चियन आइडेंटिटी पे थोड़ी जिता रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी में एक आज एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें राहुल गांधी भी रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो हैं संगठन महामंत्री, उनके वो भी वहां पर थे। और खबर आ रही है कि इसमें तमिलनाडु में जो हो गया वो तो हो ही गया, केरल पर भी जो है उसमें बातचीत हुई है। तो केरल की बात आपसे अब कर लेते हैं हम। केरल में सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल है। अब इस रेस में 3 नाम चल रहे हैं। विपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, जो जब अपोजिशन में वो थी, तो वो हैं वीडी सतीशन जी, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने यूडीएफ को 5 साल के मुश्किल दौर में पायलट किया है, अब जीत का श्रेय इनको मिलेगा लोकल लेवल पे। ये सबसे आगे माने जाते हैं। दूसरे केसी वेणुगोपाल साहब, ये 7 साल से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, संगठन महामंत्री हैं, लेकिन दिल इनका केरल में लगता है। तो और राहुल गांधी के करीबी हैं, तो अगर ये चाहें तो क्या राहुल गांधी इनको मौका दिलवाएंगे, देंगे। और तीसरे हैं रमेश चेन्नीतला, ये तीसरी पसंद है। रमेश चेन्नीतला के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, सब सांसद हैं क्या? रमेश चेन्नीतला सबसे मजबूत लीडर सांसद है, सांसद है, कांग्रेस के सबसे मजबूत लीडर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी थी। मजबूत बताना। महाराष्ट्र में कांग्रेस को डुबाने में सबसे बड़ी उनमें भूमिका थी। महाराष्ट्र सीनियर में लीडर प्रभारी है रहे वो, वहाँ के सबसे रमेश सीनियर। सर, केसी वेणुगोपाल से ज्यादा कोई पावरफुल है क्या कांग्रेस में? नहीं, केसी वेणुगोपाल नहीं, से आज ज्यादा के समय में नहीं है, लेकिन और एक केसी समय रमेश वेणुगोपाल के चेन्नीतला साथ उनसे मजबूत राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के जो कांग्रेस लीडर है वो भी साथ में है कि वो जाए वहाँ। सब चाहते हैं कि जाए, ये बात भी सही है। सपोर्ट नहीं है, चाहते हैं वो कि सब लेकिन जाए। ये भी बात है कि यदि लेकिन किसी सतीश के वेणुगोपाल chances यदि केरला जाते हैं तो केरला कांग्रेस के अंदर आज नहीं तो कल सरमुंडन और विस्फोट जरूर होगा। कौन जाते हैं? केसी। कैसे देखिए कांग्रेस की केरल में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़वा देते, जैसे अभी बंगाल में जैसे अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अब जब जो मैंडेट मिला है, तो उसको बड़ा लंबा दूर का सोच के चलना पड़ेगा बीजेपी को। वो केवल अभी 2-5 साल की राजनीति के हिसाब से सोच के नहीं चल रही भाजपा, लंबा सोच करके कौन आदमी हो सकता है। टीएमसी भी अभी खत्म करनी है उनको, मतलब उसकी जड़ें खत्म करनी है, सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज हैं, कौन चला सकता है जिसको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव भी हो। तो एक नाम निकल के आ रहा है, हिसाब से शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे। केरल में 10 साल से बाहर है कांग्रेस पार्टी, और ये बहुत रेयर घटना है वहां की राजनीति की। 10 साल ऑपोजिशन का मतलब है कांग्रेस को इन 5 साल में बहुत रीबिल्डिंग करनी है, और उसको एक चेहरा चाहिए, ऐसा चेहरा जो लंबे वक्त का चेहरा हो। इससे पहले आप कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम याद कीजिए, आपको कौन सा नाम याद आता है? उमन चांडी के अलावा मुझे कोई दूसरा नाम याद नहीं आता जो रहे थे। वही पुरानी बात हो गई, वो तो एक एंटनी तो और पुरानी बात बहुत हो। बुजुर्ग हो गए वो। उससे भी पहले So, उनको एक फ्रेश फेस चाहिए केरल में देने के लिए। सबसे ज्यादा तो वो कौन हो सकता है? सतीशन मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन सतीशन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, विपक्ष में वो रहे, लेकिन ऐसा तो राजस्थान में भी हुआ था। नहीं, लेकिन ये तय देखिए सर, बहुत पहले राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया था। तो वहां सर, वहां केरल के पास कौन सा माने सर है? नहीं सर,
देखो केरल में जो भी केरल में तो सभी जगह अच्छे बैक- रिकॉर्ड है। केरल में जो भी सीएम बैक बनेगा, रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। ज्यादा है नहीं वहाँ करना है, केरल में जो भी हाँ। मुख्यमंत्री बनेगा वो विधायकों में से बनेगा। किसी भी सांसद को लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया था, 3 सांसद लोकसभा के लिए बोल रहे थे। केसी वेणुगोपाल को अगर बनाना होता तो विधानसभा चुनाव लड़वाते। अरे आप में से कितनों को लगता है केसी बनेंगे? आपने कहा नहीं बनेंगे। 100% नहीं बनेंगे। केसी वेणुगोपाल बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो उनके वही नहीं बनने बनेंगे। जा रहे हैं। आपको लगता है? सतीशन बनना चाहिए। आप बताइए। प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बनेंगे। लक्षण केसी के कम है और चेनी थला की दावेदारी अभी भी मजबूत है, भले ही वो सतीशन से 8 साल बड़े हैं। अब एक पत्रकार को मैं देख रहा था, उनको पढ़ रहा था, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कभी ये काम नहीं किया कि अपनी पसंद के व्यक्ति को, मतलब ऐसा वो दावा किया उन्होंने, मेरी तरफ में एकदम घूर के देखिएगा, ये नहीं, कि आप अपनी पसंद के आदमी को चीफ कोई मिनिस्टर लगा पत्रकार दो, की ऐसे बात कर काम रहे राहुल हैं? गांधी नहीं किसी करते। पत्रकार सही के बात है। कहाँ बनाया उनको? क्या नाम है, शिव कुमार, डीके शिव कुमार को भी नहीं बनाया, सचिन पायलट को भी नहीं डीके बनाया, उनकी पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया, डीके अरे उनकी मतलब पसंद नहीं है। प्रियंका और राहुल की पसंद है। प्रियंका जी कर देती हैं। लेकिन अच्छा, किसी- ज्योतिरादित्य किसी ने सिंधिया भी को भी कहा नहीं बनाया। कि देखिए आप मानिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया था। सचिन को नहीं बनाया, सचिन पायलट तो मानते हैं। विजय जी, किसी ने ये भी फिर कहा कि जब राहुल जी पार्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है संसद ये का बात कि वो प्रतिनिधित्व अपनी कर, पसंद के लोगों को नहीं बनाते, भले पार्टी टूटी हो, नुकसान हुआ हो। विजय जी, किसी ने ये भी कहा कि जब राहुल जी संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे थे केरल से, तो पार्टी हार गई। प्रियंका जी प्रतिनिधित्व कर रही थी, देखिए पार्टी वहां जीत गई। सर आप जान नहीं, लेकिन आप गलत नहीं, नहीं, सर, राहुल एक जी मिनट, सर, इस चुनाव को देख सर, रहे थे प्रोफेसर केरल साहब को। जो कर रहे हैं इसको समझिए, ये वो कर रहे हैं जो पहले से ही आग धधक रही है, उसमें ये और लाके घी डाल नहीं, रहे इसमें उलट है हैं। ना। राहुल प्रियंका के बीच के झगड़ा करा। नहीं, प्रियंका उलट नहीं, लेकिन प्रियंका जी असम का चुनाव देख रही थी, कांग्रेस वहां हार गई। वीडी सतीशन के राहुल नाम जी पर आप लोग कह रहे हैं कि सहमति बन ज्यादा सकती संभावना है। वीडी है। सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन है वहां के, कांग्रेस पार्टी वो के आज प्रदेश अध्यक्ष वो बन वहां पर सकते बात नहीं कर रहे, आप हैं। जो उधार के सीएम हैं उन पर लेकिन कोई बात कांग्रेस नहीं पार्टी में होता क्या है ना, निर्णय से पहले गुट बने होते हैं, फिर वो गुट जो है जोर आजमाइश करते हैं, फिर उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं दिल्ली में बात करने के लिए। आज अभी तक चल रही है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के क्लोज नेता जो है वो दिल्ली के टिकट एक कटाए लाइन बोल लेने बैठते दीजिए। हैं। तो वहां अभी ये ना हो कि इसका मुकदमा भी जो है फिर यहाँ लड़ा जा रहा लड़ा है जा दिल्ली रहा है। पे। प्रोफेसर साहब के चलते मुझे याद आया, किसने कहा, आपने कहा कि किसी ने लिखा कि राहुल जी की पसंद के नहीं बनते हैं। किसी भी राज्य में प्रियंका जी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये राहुल जी की पॉलिसी नहीं, है। वो लग रहा छोड़ता है ना। नहीं है, फिर वो जगह ही नहीं ये फिर लग छोड़ता रहा है ना ऐसा। चलें। अब पता करना पड़ेगा प्रियंका जी के नजदीक कौन है, सतीश एक आपको असम का एक मैं बात कर लेते हैं। हमने चुनावी राज्यों में तमिलनाडु की चर्चा कर ली, केरल की चर्चा कर ली। असम में ऐसा कुछ है नहीं, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को ही बनना है और वो इतनी ब्रूट मेजॉरिटी उनके पास आई है कि और वहाँ कोई गुटबाजी जैसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले जाके गले लगे थे सर्बानंद सोनोवाल की, तो उनको कोई चैलेंज ही नहीं है वहाँ पर। तो खबर क्या है? खबर यह है कि 12 मई को मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और वहाँ उन्होंने एक बात ये कही कि मुझे जो वोट मिला है वो सब हिंदुओं का वोट मिला है, ये ठीक है बात। फिर उन्होंने कहा कि मुझे असमिया मुसलमानों का भी वोट मिला है, ये नई बात थी, क्योंकि वो मियाँ मियाँ जितना किया उन्होंने, तो मियाँ को वो कहते हैं कि मैं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा असमिया मुसलमान इससे अलग है और असमिया मुसलमान मेरे साथ था। आपने बोला है कि हम 21 सीटें आएंगी और एग्जैक्ट नंबर वही है, इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे आप? और सेम रिपीट किया आपने। देखिए, हिंदू जितना जिता सकता था हमें पूरा जिता दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस था कि हिंदू कम्युनिटी एंड असमीज मुस्लिम विल वोट फॉर अस। तो और मुझको लगते थे कि पूरा हमें वोट डालेगा, तो जितना लोग कर सकते थे पूरा एक्सट्रीम लेवल में जाके कर दिए हैं। ऐसे बयान जब आते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ तलवारें खिंच जाती हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट कैसे मिल सकता है, लेकिन वो खुद ही दावा कर रहे हैं मिला है मुझे। समीर जी बताइए। नहीं, इतना बड़ा प्रचंड जीत अगर भारतीय जनता पार्टी को असम में मिल रही है तो ये निश्चित रूप से इसमें होगा कि असमिया मुसलमानों ने वोट दिया होगा। जो मुसलमानों को लग रहा होगा कि भाई एक मुख्यमंत्री उनके लिए काम कर रहा है लगातार, तो निश्चित रूप से। और फिर गौरव गोगोई अगर हार गए मुस्लिम सीट पर, जहां उसने मुस्लिम वोटर्स, तो उसके बाद गौरव गोगोई सीट हार जाते हैं, कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, तो यह तय है कि उनको सभी जातियों का, सभी धर्मों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उनका काम था, अब हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात उन्होंने वहाँ की, तो सबका वोट उनको वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी 21 में से कांग्रेस के 20 मुस्लिम विधायक जीतकर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है। क्या कांग्रेस आसाम में मुस्लिम लीग बनती जा रही है? जिस तरीके से सारे सिर्फ मुसलमान वोट मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, तो क्या पूरा हिंदुत्व का वोट कांग्रेस से छिटकते जा रहा है? कांग्रेस के लिए यह भी चिंता का विषय है। और आसाम की जीत है, मुझे लगता है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के 5 साल के कामकाज की जीत है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से मिलकर वहां काम किया है उसकी जीत है। घुसपैठियों को भगाने का अमित शाह जी ने वादा किया है कि एक बार आप असम में फिर से सरकार आने दो, हम सारे घुसपैठियों को भगाएंगे। उस भरोसे की जीत है और डबल इंजन के विकास काम की वहां पर जीत है आसाम के अंदर। सौरभ 2 दिन पहले आपके स्टूडियो में मैंने बोला था, एक वरिष्ठ पत्रकार जब ऐसे ही बात कर रहे थे, मुझे बड़ा चिढ़ होने लगता है। और इसमें मुझे चिढ़ होता है क्योंकि मैंने आसाम का खास करके चुनाव गया, और आसाम में जब गया था, गुवाहाटी गया था, तो संगठन मंत्री से कहा कि मुझे बूथ वाइज लिस्ट दीजिए। और मैं आसाम में 5 दिन बिता करके आया, बूथ वाइज मेरे पास डेटा आकर के पड़ा हुआ है। एक भी वोट नहीं देते हैं ये लोग, 2 वोट 3 वोट 4 वोट। मैं आसाम का ही डेटा मैं बता रहा हूं। ये गलतफहमी जो है समीर जी बोल रहे हैं, समीर जी में आजकल जो है वो कुछ विजय जी का अंश जो है छिटक करके ऐसे एनर्जी जो है इधर ट्रांसफर कर रहा है। हमको अब इनको कैसे जा रहा है वायरस? बीच में तो आप खड़े हैं कि निकल कहां से रहा है? ये वायरस हमको बचाना, आप इधर आ जाइए। हमसे नहीं रुक रहा है त्रिपाठी जी, आप ही आना पड़ेगा इधर। मैं तो कभी ये मानता ही नहीं कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं